जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश के दूसरे कोने में विकास किया, यहाँ तक कि तमिलनाडु में जो विपक्षी की सरकार है वहां पे भी जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 11 साल में हुआ, उतना बिहार में नहीं। दोस्तों, आखिरकार मनीष कश्यप भी ये मान गए हैं कि बीजेपी पार्टी या बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए नहीं किए हैं कोई काम। जी हां, आखिरकार मनीष कश्यप जी जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी में अभी हैं, वो भी ये मान गए हैं कि बिहार के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, उतना नहीं किया है जितना कि वो गुजरात के लिए या बाकी अन्य प्रदेशों के लिए किए। यहां तक कि तमिलनाडु जहां पर विपक्षी पार्टी की सरकार है वहां भी काम हुआ, विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, लेकिन बिहार में काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए उतना काम नहीं किया। और ये बात मैं नहीं, ये बात खुद मनीष कश्यप जी कहे हैं। और यहां तक कि मनीष कश्यप जी बहुत कुछ कहे हैं कि मैं पहले जब माइक उठा करके पत्रकारिता करता था या जो भी कहिए कि यूट्यूबर थे तो जो भी न्यूज कवर करते थे, ब्लॉग बनाते थे या जो भी करते थे, उसको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि वो काम हमको अंदर से इतना ताकत देता था, हमको इतना अंदर से मजा आता था कि हमको लगता था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं और जब से वो काम मेरा बंद हुआ है, अंदर से टूट गए हैं और इस वजह से मेरा तबीयत भी खराब रहता है। मनीष कश्यप जी, कुमार अभिनव और राकेश कुमार तिवारी जी जो मित्र हैं मनीष कश्यप जी के, उन्होंने बहुत कुछ बोला है और यहाँ तक कि एक सबसे बड़ी बात भी रिवील हो गया है। कुमार अभिनव जी भी उनकी कोई रिलेशनशिप है और हमारे राकेश तिवारी जी का भी कुछ रिलेशनशिप है, मतलब किसी के साथ। इसको लेकर के हम कुछ आपको अंतिम में बताना चाहेंगे, वो सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले मनीष कश्यप जी और तीनों दोस्त जो आपस में बात कर रहे हैं वो जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको एक सबसे बेहतरीन चीज सुनाएंगे, मतलब रिलेशनशिप के बारे में। चलिए पहले देखिए और सुनिए मनीष कश्यप जी को। हाँ, तो बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे ना राकेश भाई, क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे थे कि पार्टी ज्वाइन किए हैं तब सबको छोड़ दिए हैं, सबको भूल गए हैं, बिहार को भूल गए हैं, घमंड आ गया है। सही बात है। नहीं, आप लोग तो देखते ही होंगे, आप लोगों से कितना बार मिला हूँ मैं, आपसे, आपके फ्लैट पे आके, चाहे राकेश भाई से, चाहे सबसे तो मिलते ही रहता हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि बहुत इजीली अवेलेबल आदमी पहले था, अभी बहुत सारा काम है तो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि घमंड आ गया या ये सही। तो ये सारा सवाल मैंने भी सोशल मीडिया पे फेस किया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग पहले भी अच्छे मित्र थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। पत्रकारिता को मिस करते हैं। पत्रकार तो पहले भी नहीं थे। नहीं, माइक उठाते थे सब पत्रकार है। वैसे अच्छा, ओरिजिनल पत्रकार लोग जो है, ओरिजिनल सुनिए, क्या होता है? ओरिजिनल डुप्लीकेट होता कोई है भी जो, सुनिए, जो कहता है कि हमने जो है बीएमसी किया है, यानी मास कम्युनिकेशन किया है, या हम जो है बढ़िया से पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता का एथिक्स पेश कर रहे हैं, वो लोग कभी मानते थे पहले डिजिटल पत्रकारों का तो माइक हटा दिया जाता था, हटा दिया जाता था। तो हम लोग यूट्यूबर हैं, इस चीज को मान लें। और हम लोग, आप कभी कैंसर का प्रचार कर सकते हैं, गुटखा का, तंबाकू, सिगरेट, दारू का प्रचार कर सकते हैं, शिलाजीत का, मैनफोर्स नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए पत्रकार लोग कर रहे हैं, तो उन लोगों की किताब में लिखा हुआ है ये सारी चीजें। हम लोग यहाँ पे हम लोग यूट्यूबर हैं। हाँ, तो यूट्यूबर वाला जो लाइफ था उसको मिस करते थे। 24 घंटा में मिस करते हैं, तभी तो 15 दिन से तबीयत खराब हो गया। अभी तो थोड़ी देर पहले वहीं तो बातचीत कर रहे थे। अच्छा, मिस करते हैं, यानी उस जीवन को याद कर करके वो बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग, मतलब कि मुझे लगता था कि अंदर से फील आता था कि अरे अच्छा कर रहा है। काहे नहीं माइक उठा रहे हैं, क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा को रेल रहे हैं? सरकार को नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है और अच्छा काम करता है। अभी देखिए भारत का इकोनॉमी हो या मतलब कि हेल्थ सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर हो या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो और रोड के सेक्टर में, सारे सेक्टरों में डेवलपमेंट हुआ। हालांकि उस प्रकार का डेवलपमेंट बिहार में नहीं हुआ है। मैं हाथ खड़ा करके कहता हूँ कि उस प्रकार का डेवलपमेंट जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने देश के दूसरे कोने में विकास किया,
यहाँ तक कि तमिलनाडु में जो विपक्षी की सरकार है वहां पे भी जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मोदी जी के कार्यकाल में पिछले 11 साल में हुआ उतना बिहार में नहीं हुआ। तो बाकी बचा हुआ काम आप लोग पूरा कीजिए। तो पॉलिटिकल हो गया। निजी जीवन के बारे में भी लोग जानना चाहता है। शादी कब कर रहे हैं अभी? अब मतलब पहले आपका ये था कि हम शादी नहीं करेंगे, अभी भी वही है, लेकिन अभी अभी भी वही है, लेकिन समस्या क्या है कि वीडियो में खुल के जब बोलते हैं तो मम्मी को दिक्कत हो जाता है। ये चीज है, और माँ और पिताजी का बात आपको मानना पड़ता है किसी न किसी परिस्थिति में, कभी ना कभी। तो वो चीजें हैं। मतलब तो समय पे अगर हम मेरे नजर में कोई लड़की हो तो भेज सकते हैं अभी कि नहीं? और नहीं, अभी नहीं भेजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। अभी तो एगो का भूत साला मुड़ी पे चढ़ा है। ये बात करके चर्चा होना चाहिए। देखो वीडियो कॉल में किए थे, ऑडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ही बीमार पड़ गए। क्या कर रहे हैं? उसके बाद तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगा कि मनीष कश्यप ने लड़की किया बात, तबीयत हो गई खराब। और कोई सवाल फिलहाल के लिए तो आप बताइए कि आप कब शादी कर रहे हैं? हमारे तो जब तिल पहलू आ जाए हम तब तैयार। क्या नाम है जिससे शादी करने वाले हैं? अभी तो अगुआ आएगा, लड़का देखेगा, नाम बताएगा, फोटो दिखाएगा, पैसा पूछेगा कितना कमाते हैं, हम सब कुछ बता पाएंगे तब ना। अभी हम तो अरेंज मैरिज। जो डिजिटल पत्रकार है उनको दहेज में कितना रुपया मिल जाता है? दहेज भाई हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, नहीं, पर अगर मतलब मिलबे नहीं करता है, नहीं वो नहीं करेंगे हम लोग, मिलबो नहीं करता। पैसा तो काम पर आ ही जाता है। कितना सब मतलब ये कह रहा है कि अपने जीवन दिनचर्या को निभाने के लिए काम पर पैसा तो हम लोग के पास आ ही जाता है, क्या जरूरत है किसी से लेने का। आप कब कर रहे हैं? हम लोग करेंगे जब हो जाएगा। आपको भैया बोलते हैं, आप बड़े हैं, तो जब तक संस्कार भी तो है। चलिए, तो बाल पकेगा तब तक। तो संस्कार भी तो है कि जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक हम लोग नहीं ना करेंगे। बड़े भाई का पहले साथ हम लोग चाहते हैं कि आप कर लें, फिर आप आप करें, लेकिन नहीं कीजिएगा तो हम लोग करेंगे। अपने को ऐसे नहीं रहना। अब ये बात क्लियर। ऐसे आप तो सुने कि 2-3 लोगों से बात भी करते हैं। अरे बाप रे बाप, ऐसे ही नया राठौर बोल दी इनको हाँ। कि आप बात करते हैं, अभी उस पे गरम हो गए। हम गरम नहीं हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो मुझे राकेश भाई ने बताया। हम तो बताएं, ईमानदारी से कसम खा के बोलिए, क्रिया खा के बोलिए, अपने मुड़ी पे हाथ रख के। 3-4 गो के बारे में कभी नहीं बोले हैं। कितना गो के बारे में बोले? कर लेते हैं। तो की पता है मुझे, ईमानदारी से कसम से बोल रहे हैं। इनसे इनके सर पे हाथ रख के कसम खिला के बोलिए। हमको कुछ याद नहीं है, ये बताएं। बताए होंगे, बताए हैं सही में। देखा तो सब लोग करता है, मतलब आप भी करते हैं? कहीं नहीं करेंगे। जवान लड़का है तो मान क्या हम लोग अच्छी हैं, एलियंस है, दूसरे ग्रह से आए हैं। तो हम एलियन है। अभी तो बच गया था, बीमार पड़ गए। हम लोग के पास पावर है कि बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, 2 एलियन है इन लोगों का, दोनों का सवाल। हम लोग तो साधारण है, लोग एज के जो भी लोग हैं सब लोग जानते होंगे, सब लोग बतियाने वाला होगा। सब लोग कहाँ से? एकदम आप हम लोगों के पीछे नहीं आते हैं। दिन भर तो बतियाते हैं। इधर आइए। लव मैरिज शादी होने वाला आपको। प्रिंस है, हाँ, प्रिंस पत्रकार, उनका भी है। उनका तो लाइफ बहुत अब बढ़िया। सब समझ जाएगा, ये पत्रकारिता नहीं कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। नहीं, हम लोग तो खैर यूट्यूबर है, और हमें पता है कि भविष्य जो है यूट्यूबरों का है, हमें पता है, वो तो है, ये चीजें है। और अगला 100 साल जो है, 100 साल नहीं लेकिन 50 साल नहीं, कम से कम 30 साल तो मान ही सकते हैं यूट्यूबरों का। हाँ, मोदी जी को अभी यूट्यूबर को इंटरव्यू देना पड़ा है, निखिल कामत को दिया। दौर आएगा, दौर रहेगा, चलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मनीष कश्यप जी को अगर आप पूरा सुन लिए हैं तो आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गया होगा कि मनीष कश्यप जी जो है सच में वो मिस कर रहे हैं, वो दिन को याद कर रहे हैं जब वो माइक लेकर दिन भर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, दिन भर इधर उधर घूमते थे। और ये बात भी सच है कि मनीष कश्यप जी को आज कहीं ना कहीं जो लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप जी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बीजेपी के खिलाफ तो बोलना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन चलिए, इस वीडियो में तो वो बोल ही दी, आप सुन भी लिए होंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए नहीं किया उतना जितना बाकी अन्य प्रदेशों के लिए वो किए हैं, और ये बात सच है। और इसके पीछे का जो कारण है, हाँ, एक रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे, रुक जाइए।
बिहार का विकास नहीं होने के पीछे का कारण कहीं ना कहीं है यहाँ की सरकार, क्योंकि यहाँ पर एक किसी पार्टी की सरकार नहीं है, ना जेडीयू की पूरी सरकार है, मतलब पूरा उनके पास बहुमत है जिससे नीतीश कुमार जी अपनी सरकार बना पाए, चाहे जेडीयू की सरकार बने, चाहे सिर्फ बीजेपी की, चाहे आरजेडी की। किसी एक पार्टी की सरकार यहाँ नहीं है, कभी जेडीयू बीजेपी तो कभी जेडीयू आरजेडी, ऐसा चलता है। और इस वजह से बिहार का शायद विकास या इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है, यही है सबसे बड़ा कारण। आइए अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। कुमार अभिनव जी के बारे में पता चला कि उनका एक रिलेशनशिप है, वो किसी से बात भी करते हैं। चलिए इसके बारे में बताएंगे आपको। राकेश कुमार तिवारी जी भी कहे कि क्यों नहीं, हम लोग अभी जवान हैं, हम लोग भी कोई ना कोई हर किसी से तो बात करता ही है। इसको लेकर के हम जो कहना चाहते हैं वो जरा सुनिएगा आप लोग। देखिए, रिलेशनशिप में आना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, यानी कि अगर हम लड़का है तो जाहिर सी बात है कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे ही रहेंगे, लाइक मतलब मेरी गर्लफ्रेंड होगी या मैं भी किसी से बात करूंगा। गलत क्या होता है वो सुनिए। गलत ये होता है कि मैं किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूं और उससे शादी नहीं करूंगा और सिर्फ जो है टाइम पास के लिए इमोशंस को यूज करूं, यानी कि उसके साथ टाइम पास करूं, बात करूं, उसे रुलाऊं, ये गलत होता है। तो कुमार अभिनव जी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप शादी भी उन्हीं से कीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे थे कि अगुआ आएगा, वो फोटो दिखाएगा। अगर ऐसा है तो फिर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है वो गलत है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है अगर, तो आप पूरा शिद्दत से साथ निभाइए, शादी कीजिए, जीवन भर साथ रहिए, ये मेरा मानना है। यही रिलेशनशिप को लेकर के कहना था। रिलेशनशिप गलत नहीं होता है, प्यार करना गलत नहीं होता है, लेकिन प्यार को धंधा बनाना और टाइम पास करना, किसी के जिंदगी को बर्बाद करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो गलत है। चलिए यही था कहना। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार दे दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर नहीं, द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। मिस्टर बिट्टू हमारा दूसरा चैनल है, अगर नहीं देख रहे होंगे तो उस चैनल पर जरूर देख लीजिएगा। झारखंड की न्यूज वहां पर मैं देता हूं। चलिए, जय हिंद।